अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रुबनीज़ वर्ल्ड में आपको खुश आमदीद। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन को प्रेस कर लें। सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि हमारी स्टोरी जो भी अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो शुरू करते हैं आपकी कहानी हमारी ज़ुबानी, जिसमें हम रोज़ाना आपके साथ स्टोरी शेयर करेंगे। तो आज की स्टोरी की तरफ चलते हैं। आज की स्टोरी जो हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं, इनका ताल्लुक़ है नवाब शाह से और इनका नाम है नौरीन। तो शुरू करते हैं हमारी स्टोरी। नौरीन लिखती हैं, मेरी शादी को 5 साल हो गए थे। इन 5 सालों में मैंने कभी नेचुरल कंसीव नहीं किया। 5 साल के बाद मुझे किसी ने एक डॉक्टर का बताया, जिसकी दवाई से मुझे शिफा मिली और मैंने कंसीव कर लिया। सब बहुत खुश थे क्योंकि काफ़ी टाइम बाद ये खुशी नसीब हुई थी, लेकिन शायद ये खुशी राज नहीं आई और 3rd मंथ में ग्रोथ और हार्ट बीट चले जाने की वजह से मिसकैरेज हो गया। मैं बहुत परेशान थी, तड़पती थी, रोती थी और दुआ मांगती थी और कहती थी कि मुझे औलाद चाहिए। मुझे जो कुछ भी बताता मैं उसके पीछे चल पड़ती। हालांकि मेरे ससुराल से इतना प्रेशर नहीं था, लेकिन मुझे ही बच्चों का बहुत शौक़ था। मुझे था कि हम बूढ़े हों तो हमारे बच्चे संभालने वाले हों, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इसी तरह कोशिश करते हुए 7 साल गुजर गए। इस दौरान मुझे 2 बार और प्रेगनेंसी हुई और मिसकैरेज हो गया और उसके बाद मुझे कंसीव नहीं हुआ। बहुत टोटके किए, दवाइयाँ लीं, दुआएं मांगी, लेकिन नहीं। बस मैं नाउम्मीद हो गई थी। फिर मैंने IVF करवाने का सोचा। घर वालों को मनाया, हस्बैंड को मनाया, कोई नहीं मान रहा था, लेकिन मैंने ज़िद करके IVF करवाया। डॉक्टर ने मुझे कहा था कि हम गारंटी नहीं देते कि पूरे 9 माह हेल्दी बेबी होगा, हम सिर्फ कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे कि मुझे जुनून था, मैं हर हद तक जाना चाहती थी। खैर IVF हुआ और मैं प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन वो भी 3 माह बाद मिसकैरेज हो गया। मेरे हस्बैंड एज में मुझसे 12 साल बड़े थे। उनकी एज होती जा रही थी और मेरी भी। डॉक्टर अब चांसेस कम ही देते थे। खैर इसी तरह शादी के 15 साल गुजर गए। हमें किसी ने अडॉप्शन का मशवरा दिया और किसी के ज़रिए हमने एक बेटा अडॉप्ट कर लिया। मैं अपने गम तकलीफ़ भूल गई थी। वो बच्चे मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ले आया था, लेकिन मेरी किस्मत में शायद खुश रहना नहीं था। आजमाइश अभी और बाकी थी। मेरा बेटा जब 1.5 साल का हुआ, एक दिन मैं किचन में नाश्ता बना रही थी। हमारे घर के बाहर मेन रोड था। पता नहीं कैसे मेन गेट खुला रह गया और मेरा बेटा गेट से बाहर निकलकर मेन रोड पर आ गया। मुझे इन सब का इल्म नहीं था कि एकदम से बाहर से चीखने की आवाज़ आई। मैं एकदम से बाहर भागी तो देखती हूँ कि मेरा बेटा ट्रक के नीचे आ गया है और उसकी डेथ हो गई है। बस मैं बता नहीं सकती वो कैसा सदमा था। औलाद से भी बढ़कर था मेरे लिए। अल्लाह पाक औलाद का दुख किसी को ना दे, आमीन। इस तकलीफ़ ने मुझे तोड़ दिया था। मैं डिप्रेशन में चली गई थी। इस वाक़ये के ठीक 3 साल बाद मेरे भाई के घर बेटा पैदा हुआ। उसका ये 3रा बेटा था। उसने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि मैं आप ही को देना चाहता हूँ, और यूँ मैंने भाई का बेटा अडॉप्ट कर लिया और सब फिर से नॉर्मल होना शुरू हो गया। मैं ठीक हो गई, उसी में मसरूफ़ हो गई, खुश रहने लगी। मुझे बुढ़ापे का सहारा मिल गया था। मैं और मेरे हस्बैंड दिल से उसे बहुत प्यार करते थे। जब वो 2 साल का था कि अचानक मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई और यूं हम दोनों माँ बेटा सड़क पर आ गए। ससुराल वालों ने मेरे शौहर के घर पे कब्ज़ा कर लिया था और मुझे घर से निकाल दिया था। मैं अपने मैके आ गई। मेरे पास बच्चे के दूध के और उसकी ज़रूरियात तक के पैसे नहीं थे। मेरे भाई भाभी से अपने बेटे का ये हाल देखा ना गया और उन्होंने मुझसे बच्चा वापस ले लिया। मैंने भी दे दिया क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं उसे पाल भी नहीं सकती थी। मेरे तो अपने खाने पीने के पैसे नहीं होते थे। कुछ साल यूं ही अम्मी के घर गुजारे और घर वालों ने मेरी दूसरी शादी कर दी। मेरे दूसरे शौहर के ऑलरेडी बच्चे हैं और हम बहुत खुश हैं। उन बच्चों में मैं खुश हूँ, लेकिन मेरे साथ जो हुआ, मेरे बच्चे जो चले गए, उनका गम अब भी मेरे सीने में दफन है। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। और नौरीन, मैं आपके लिए ये कहना चाहती हूँ कि आप एक बहुत बाहिम्मत औरत हैं और अल्लाह ताला आपको ऐसे ही खुश रखे और आपकी जितनी तकलीफ़ें आपने उठाई हैं
اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں دونوں میں اس کا اجر دے۔ دوستو، دنیا ایک آزمائش کی جگہ ہے۔ یہاں آپ کا اور میرا صبر آزمایا جائے گا۔ ہم پہ آزمائشیں آئیں گی اور ہمیں اسی میں صبر اور شکر کرنا ہے۔ یہی ہماری آزمائش ہے اور اس کا صلہ بے شک انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں آخرت میں ضرور دے گا۔ آپ بھی اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ آپ ہمارا انسٹاگرام پیج ربنیز ورلڈ پہ ہمیں میسج کریں، ٹیکسٹ یا وائس میسج پہ اپنی سٹوری سنائیں۔ ہم آپ کی سٹوری اپنے چینل پر شیئر کریں گے۔ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی سٹوری کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔